फिर तुम्हारा दिल पिघल गया हाँ। है? क्यों पिघला उसकी बातों के दिल? वो रोने लग पड़ी थी। उसी की क्यों मानी थी? कोई वजह होती है ना। प्यार हो गया था उसके साथ। आपकी टीचर कुछ कोलीग्स को पता था? जी, उन्हीं ने नहीं मेरी और रिजवान की फ्रेंडशिप करवाने की कोशिश की थी। टीचर्स ने करवाई थी? जी। एक दो दोस्त थी जो आपकी? जी। इस वक्त मैं उस जगह पे मौजूद हूँ, स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ नीचे स्कूल और ऊपर रिहाइश गाह है। यहाँ पर वो सानिया रूनुमा बर्बरिया ढाई गई। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला के शौहर और इस स्कूल के मालिक भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। अशरफ साहब, आपकी वाइफ थी जो अब दुनिया में नहीं रही? जी बिल्कुल। मेरी अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे। रिजवान स्टूडेंट था? स्टूडेंट था, यहाँ 9th क्लास में पढ़ता था ये। अच्छा। रिजवान एक दो दफ़ा मुझे शक पड़ा इस पे कि फ़ायज़ा के साथ इसका ताल्लुक है। जैसे ये शक कैसे पड़ा? बच्चों की माओ ने मुझे आके बड़ी बड़ी बातें बताई हैं कि वो हमारे बच्चे ऐसे आके बताते थे कि ये इस तरह एक दूसरे को शर्म आ रही है वो बात करते हुए। एक औरत ने मुझे बताया कि मेरी बेटी 3री क्लास की बेटी है और वो मुझे ऐसे कह रही है, ऐसे करके दोनों एक दूसरे को ऐसे करके इशारे करते हैं। तो उस बच्चे ने कहा, खुबैब उसका नाम है, हमारे कारी साहब का बेटा, वो कहता सर जी बात बिल्कुल ठीक है, इनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक है। कहता है कि वो हमारे ज़रिए वो कोशिश करता था कि पैगाम एक दूसरे को, फ़ायज़ा भी पैगाम देती थी बच्चों को और वो भी देता था। मैंने अचानक स्कूल छोड़ दिया। उसकी मैडम और सर के साथ बहस हुई थी। किस बात पे? उनका मामला था, इस वजह से उनकी फोन का मतलब अलाउ नहीं था फोन रखना वहाँ? जी। और उसने रखा हुआ था? जी। उसी के फोन से मुमन आप फोन भी करती थी पहले? एक दफ़ा किया। मैं आई ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਦੇਖ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ। कौन? ਉਹ ਕੁੜੀ ਫੈਜ਼ਾ किसको लेके? ਉਸ ਦਵੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ रिजवान को लेके? ਰਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਖੈਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜੀ? ਮੈਂ ਜੱਕੇ ਬੱਕੇ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਆਖਿਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ आई। मुझे पता चल गया सारी बातों का। अगले दिन फिर मैंने उस रिजवान को कहा कि बेटा आप 9th क्लास के पेपर शुरू होने वाले हैं, 8-10 दिन रह गए पेपरों में, अब आप ना फ्री है मेरी तरफ से, आप घर में बैठ के तैयारी करें। थोड़ी देर के बाद अपनी अम्मी को लेके आ गया। उसकी अम्मी मुझे कहती सर आपने इसको क्यों फारग किया स्कूल से? मैंने कहा बाजी ये आपका बेटा स्कूल के काबिल नहीं है, ये टीचर फ़ायज़ा है मेरे स्कूल में, उसके साथ इसका ताल्लुक है, नजायज़ ताल्लुक। बता दिया आपने? बता दिया। उसकी माँ को मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा इसकी शिकायतें लगाई हैं कि इसके पास मोबाइल होता है, आप इसको मोबाइल ना दें, लेकिन उसकी माँ ने उसको बिगाड़ा हुआ है। तो वाले दिन भी उसकी माँ उसको शाबाश दे रही थी कि कुछ नहीं होता, हमको पक्की बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। कितना अरसा फ़ायज़ा ने पढ़ाया है स्कूल में? फ़ायज़ा ने तकरीबन 3-3.5 माह पढ़ाया स्कूल। वैसे इस तरह का कोई अफेयर वगैरह पे? इससे पहले एक और लड़की थी मेरे स्कूल में। अच्छा। उसने मुझे शिकायत इसकी की थी, रिजवान की? रिजवान की। अच्छा। कि सर ये मुझे कभी कहता है कि आपका नाम क्या है, कभी ऐसी स्टूडेंट थी? स्टूडेंट थी वो। पहले भी 3 लड़कियों के साथ मेरे को प्यार किया था। अच्छा। तो उनके घर वालों को पता चला तो वो स्कूल छोड़ते थे। और वो तीनों कौन थी? स्टूडेंट। आपको कहाँ मिली आपकी बेगम जब आप आए घर वापस? नीचे सीढ़ियों में। सीढ़ियों में? यहाँ से खून से लथपथ थी? यहाँ नीचे। अच्छा। खून में लथपथ। हाँ, नीचे सीढ़ियों में छुपा हुआ था। आपने देखा उसे? नहीं, उसने बताया। आपने नहीं देखा नहीं, था? मैंने देखा। वो पहले कहीं छुप गया था? पहले आगे छुप गया था। फिर जब आप आए तो रिजवान क्या भाग के नीचे उतरा? रिजवान ने यहाँ से छलांग मारी। अच्छा। ऊपर से छलांग मारी, नीचे 3री मंजिल से इधर आया, इधर यहाँ पे। अच्छा। 3री मंजिल से यहाँ पे आया, वो पता नहीं कैसे आया, ऊपर लटक के आया कि किस तरह आया। तो यहाँ से फिर लोगों ने बताया कि यहाँ से उसने नीचे छलांग मारी। अच्छा। तो नीचे लोगों ने उसको पकड़ लिया। आपके बच्चे भी मौजूद थे? मेरे बच्चे अंदर ही थे। वो बच्चों ने वकूआ अपनी बच्चों आंखों ने से देखा है, वो बेचारे बच्चे पागल है मेरे, डिप्रेशन का शिकार है। छोटी उम्र के मुआशके ने कर दी कितनी ही जिंदगियां बर्बाद। यहाँ पर बर्बरिया ढाई गई। वो सफाक 18 साल मुलजिम यहाँ पर मौजूद था। उसने अपने मुअल्लिम को, अपनी प्रिंसिपल को बुरी तरह कारी ज़रबें लगाते हुए उसको दुनिया से कूच करवा दिया। मैडम ने मुझे देख लिया था। मैडम दोबारा खिलाने लग पड़ी तो मैंने फिर छुरी के साथ उनको वार किया। छुरी मारी थी गर्दन में। अच्छा। फिर और पेट में मारी थी। मकतूला को जो इंजरीज आई हैं वो टोटल 21 के करीब। 21 वार किए इसने? जी 21। कहाँ पे? गले पे, गर्दन पे, सर पे
उसके बाद उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे वार किया। जब उसने चीख मारी है ना, हाँ। तो अंदर से मेरी साली भी आई है। अच्छा अंदर से मेरी साली यहाँ पे जब आई है तो उसने हथौड़ी मारी मेरी साली के सर में। अच्छा वो भी बेचारी, उसने यहाँ पे हाथ रखा सर के ऊपर, अपने आप को उसने संभाला और जल्दी जल्दी ऊपर भाग के छत के ऊपर उसने शोर मचाना शुरू कर। अच्छा, जख्मी हालत में वो छत पे जख्मी गए? हालत में, जख्मी हालत में। जाकर उसकी सिस्टर बाहर आई तो वो शोर डालने लग पड़ी थी, ऊँची सी बोलने लग पड़ी थी। तो एक भी वो थोड़ी फरी हुई थी हाँ। स्कूल के अंदर ही। तो मैंने फिर स्कूल उस पर फिर उसकी सिस्टर पर वार किया कहाँ मारी थी थोड़ी? सिर पर। अच्छा फिर? तो ऊपर जाकर वो ऊँची ऊँची शोर मचाने लग पड़ी। बच्चे मोहल्ले में सारे इकट्ठे हो गए थे। हाँ। तो मैं फिर भाग गया वहाँ से। वो नहीं जानता कि वो कितने बड़े जुर्म का मुर्तकब हो चुका है। नाज़रीन, इस वक्त हम रायविंड थाना सिटी में मौजूद हैं और यहाँ पर ये नहम क्लास का वो तालिब इल्म मौजूद है जिसने महज अपनी मोहब्बत या अपनी सो कॉल्ड इश्क की बुनियाद पर स्कूल प्रिंसिपल को बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये सारा मामला क्या है, हक़ाइक़ क्या है, इस एज के बच्चे इस बेरारवी की तरफ कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले इस मुलज़िम से बात करेंगे। क्या नाम है भाई तुम्हारा? जवान। उम्र क्या है? 18। किस क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में। तुम स्टूडेंट हो, स्कूल जाते हो, ये कत्ल मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम कोई डकैत नहीं हो, कोई मजदूरी करने वाला, कोई चाइल्ड लेबर में तुम्हारा नहीं शुमार। क्या मामला क्या था? मैडम, मैं अपने पेपर की तैयारी कर रहा था तो टीचर ने अभी न्यू क्लास स्कूल में आई थी। तो आस्ता आस्ता वो मुझको कौन टीचर? टीचर फाइजा। अच्छा। तो आस्ता आस्ता मुझे बुलाने लग पड़ी, खत भेजने लग पड़ी, रिजवान मैं तुमसे ऐसे प्यार करती हूँ, ऐसे है वैसे है। तो मैं भी आस्ता आस्ता इसमें दिलचस्पी लेने लग पड़ा। कितने अरसे से तुम्हारा ये मामला चल रहा था? महीना 1.5 हुआ था। अच्छा। तो मैडम और सर को पता चला, स्कूल के बच्चों को भी पता चल गया था। कैसे पता चला था? हम एक दो क्लास में बैठते थे, फिर मैं उर्दू का पीरियड लेने जाता था उर्दू का। तो एक दूसरे को बुलाते थे, वो चिट्ठी देती थी। तो उधर से मैडम ने देख लिया था। तो मैडम ने जाकर सर को बताया, सर ने फिर घर वालों को बताया। तो 2 हफ्ते बाद उसकी फैज़ा की मैडम के साथ झगड़ा हो गया था। उसके पहले भी इसकी मैडम के साथ मुँह मारी हुई थी। प्रिंसिपल के साथ? प्रिंसिपल के साथ मैडम। तुम्हारी टीचर की, सो कॉल्ड तुम्हारी जो लवर थी। हाँ जी। उसको भी स्कूल से निकाल दिया। तुम्हें भी निकाल दिया? मुझे भी स्कूल से निकाल तुम्हें क्यों निकाला? किसे पता चला था? सर ने मुझे इतने बताया, बेटा आपके पेपर नज़दीक आ गए तो आप ना आप घर बैठ कर तैयारी करो। मैं कहा ठीक है सर। तो उसने मुझे फ़ोन किया, रिजवान मैं मैडम के साथ लड़के झगड़ा कर आ गई, मेरी मैडम के साथ मुँह मारी हो गई है। तो मैंने स्कूल से मुझे निकाल दिया उन्होंने। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो कह रही है मैंने आपको एक बात बताऊँ तो आप करोगे मेरी बात? मैं कहाँ करूँगा मैं। तो उसने कहा आपने मैडम को मारना है। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता। उसने कहा प्लीज़ मेरे खातिर कर दो। मारने का क्लियर करो ना थोड़ा, मारना क्या था? उसने क्या थप्पड़ मारना था? नहीं, मारनी उसने थी? कहा मैडम को कत्ल कर दो। अच्छा, फिर? तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती मुझे मैडम ने मेरे साथ मैडम की बहस भी हुई। उसने मेरे घर भी बता दिया, मेरे घर वाले भी मुझसे उन्होंने पिटाई की है। तो मेरे से गुस्से, उन्होंने मेरा मोबाइल भी छीन ली। तो मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता। उसने कहा प्लीज़ मेरी खातिर आप कर दो। मैंने चलो ठीक है कर दूंगा। जी नहीं, इसने मेरे लिए कदम नहीं उठाया। वो चीख चीख के कह रहा है। अगर उसने मेरे लिए उठाया था तो वो मेरा नाम ना लेता। तो उसने मेरे कहने पे ये सब नहीं किया, क्योंकि वो कहता है कि जी टीचर के साथ इसका झगड़ा हुआ, इसको स्कूल, ना ही मुझे स्कूल से निकाला गया, ना ही मेरे किसी टीचर के साथ झगड़ा हुआ स्कूल में, ना ही सर के साथ। हो सकता है आपने वैसे कोई दुख सुख कर लिया उसके साथ, उसे गुस्सा आ गया हो। जी नहीं, होता ही है ना, स्कूल में 100 परेशानियां हो जाती है, बंदा कह रहता है कि मेरा इससे कॉन्टैक्ट खत्म हुआ था। अच्छा, फिर आपको क्या लगता है कि क्यों मारा उसने? ये मैं नहीं जानती, ये वो जानता है। वो तो आपका नाम ले रहा है। मैंने नहीं इसको उकसाया या ना मैंने, इसीलिए तो कह रही हूँ कोई रीज़न आप सोचो कि ये रीज़न हो सकती है। ये तो झूठ बोल रहा है, ये रीज़न है ही नहीं। रीज़न कोई सोचो ना, दिमाग पे जोर डालो। क्योंकि इसका सबा के साथ कांटेक्ट था, सबा के साथ इसका, ये स्कूल छोड़ने के बाद भी सबा के साथ इसका कांटेक्ट रहा। मेरा इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, मैंने सब ख़त्म कर दिया था। सबा ने मुझे कहा था कि आप इसके साथ कांटेक्ट करो। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं कांटेक्ट करना इसके साथ। आपको पता कैसे चला कि सारा वाक़या हो गया? मैं सोई हुई थी, अचानक मतलब मम्मा वगैरह ने बताया कि तुम्हारी मैडम को किसी ने कत्ल कर दिया। किसी ने या रिजवान ने? वो अगले दिन न्यूज़ में देखा कि ये रिजवान ही है। उसके बाद फिर मैं मैडम के पास गया हूँ, उस मैडम के घर गया हूँ 3-4 बजे तक। अंदर जाकर छुप गया था सीढ़ियों के नीचे। उनको नहीं पता था कि तुम उनके घर में आ गए हो? उनको नहीं पता अच्छा। था। तो आस्ता आस्ता टाइम गुजरता गया, 5-6 बज गए थे। तो कितने बजे गए थे? मैं 4 बजे।
मैडम की रिहाइश कहाँ थी? मैडम की राइश उधर ही थी, स्कूल के ऊपर ऊपर वाले building पर। पोर्शन में, नीचे स्कूल। आपस में फिर मैडम और सर दोनों में आपस में झगड़ा हो गया था, तो सर बाहर से ताला लगा कर चले गए थे बाहर। तो मैं बाहर निकला तो मैडम ने मुझे बोलने लग पड़ी, जुबान क्या करने आए हो, क्यों इस टाइम आप मेरे घर क्या कर रहे हो, आप सीढ़ियों के नीचे क्या कर रहे हो। तो मैडम ने दोबारा खड़काने लग पड़ी जोर जोर से, तो मैंने छुरियों के साथ उसको मारने लग पड़ी। छुरी कहाँ से ली? सारी केस में छुरी नहीं समझ आई मुझे। छुरी घर से। घर से क्यों तुम लेके गए थे छुरी? घर पर ही थी। क्यों लेके गए थे? मारने के लिए। पहले से प्लान करके गए थे? हाँ जी। तुम्हें अंदाजा था कि तुम पकड़े जाओगे? नो मैडम। क्या प्लान किया हुआ था कि मारने के बाद क्या करना है? मारने के बाद भाग जाऊंगा। उसने कहा मैं उकारा चली जाऊंगी तो आप उधर आ जाना, तो मैंने कहा ठीक है आ जाऊंगा। अच्छा। तो उसकी फिर भागने लगा तो पाँव में चोट लग गई, तो पीछे से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कौन सी ऐसी बातें थी जो उसने मानी थी तुम्हारी? यही कि आपने मुझे रिजल्ट वाले दिन आखा था मैंने आपसे मुलाकात करनी, तो मैंने आपसे मुलाकात की थी। कहाँ की थी? स्कूल में। अच्छा। हाँ। फिर तुम्हारा दिल पिघल गया हाँ। है? क्यों पिघला उसकी बातों के दिल? वो रोने लग पड़ी थी। उसी की क्यों मानी थी? कोई वजह होती है ना। प्यार हो गया था उसके साथ। अच्छा, तो तुम प्यार के हाथों मजबूर थे। हाँ जी। साथ कैसे हुआ था मोहब्बत का? पहले दिन उसने मुझे स्माइली फाइस करती थी, हाय हेलो हाय करती थी। टीचर थी ना, टीचर का तो डर ही बंदे को बड़ा होता है। बस स्कूल में वैसे माहौल नहीं है था। कैसा माहौल था? स्कूल में बस सर के साथ फ्री, मैडम टीचरों के साथ बच्चों सब फ्री होते थे उधर। तो सारे टीचर्स देख के तुम्हें किसी वक्त प्यार से स्माइल पास कर देते होंगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम गलत ले जाओ। नहीं, उसने मुझे चिट्ठी भेजी थी। फिर तुमने जवाब दिया खत का? हाँ जी। क्या लिखा तुमने? मैंने कहा मैं आपको भी लाइक करता हूँ, आपको भी काफी दिनों से पसंद करता हूँ। फिर उसके बाद उर्दू का पीरियड करने चला जाता था, तो आस्ता आस्ता भी मैडम और सर को पता चल गया था। उस्ताद का तो रुतबा ही बहुत अजीम होता है, ये उस्ताद के साथ ही तुमने ये इतनी वाहियात सी कैफियत इश्क मोहब्बत का क्यों सोचा? मैंने पहले भी 3 लड़कियों के साथ प्यार किया था। अच्छा। तो उनके घर वालों को पता चल जाता था, वो स्कूल छोड़ देती थी। और वो तीनों कौन थी? स्टूडेंट थी। अच्छा। उनकी फिर वो सोचा टीचर के साथ मैं प्यार करूंगा तो उसको छोड़कर भी नहीं जाएगी और नंबर अच्छे आ जाएंगे।